तस्वीरें भी यहाँ पर सामने आई हैं जिस वक्त ये हादसा हुआ है, क्योंकि कई लोग मोबाइल हाथ में लिए होते हैं, तस्वीरें बना रहे होते हैं और ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जिसमें लोग वहां पर खड़े हुए हैं और अचानक से ये पुल टूटता है और सभी लोग उस नदी में गिरते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें वाकई में अजय दिल दहला देने वाली हैं जो इस वक्त हमारे सामने हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें आई हैं जिस वक्त ये हादसा हुआ है। ये पुल जो है जब उस पर लोग चढ़े हुए थे, पूरी तरह से ये भरा हुआ था, उस वक्त ये पुल अचानक से टूट जाता है और सीधा जमीन में, सीधा नदी में गिरते हुए लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, सीधे नीचे गिरते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके बाद पानी में एक बड़ा सा उछाल जो है लोगों के गिरने के बाद वो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अजय 29 अक्टूबर का भी एक वीडियो आपने देखा होगा सामने आया था, जिसको कई लोग सोशल मीडिया पर ये बोलकर भी वायरल कर रहे हैं कि इस तरह से उसमें कुछ युवक जो हैं उसको पैर से मार रहे हैं, उस तरह की बातें भी यहाँ पर हो रही हैं। लेकिन 29 अक्टूबर का वो वीडियो कहीं ना कहीं अजय ये सवाल भी उठाता है कि पहले से ही पता लग रहा था, जब 26 अक्टूबर जो गुजराती नया साल जिस दिन होता है, उस दिन जब वो 26 अक्टूबर को ये पुल खोला गया, उसी दिन से खासी भीड़ यहाँ पर जुटने लगी थी। तो पहले ही अगर थोड़ा सा अंदाजा लगा लिया जाता तो या तो इस हादसे को ही रोका जा सकता था या फिर कम से कम इसका जो दायरा है, ये जितने गंभीर हुआ उससे रोक कम किया जा सकता था। इतनी ज्यादा तादाद में लोग नहीं जाते अगर भीड़ को नियंत्रित कर लिया जाता समय रहते। अगर भीड़ को नियंत्रित कर लिया जाता अदिति, तो ये हादसा ही नहीं होता। क्योंकि आप सोचिए कि ब्रिटिशरों के जमाने का ये ब्रिज है, 140 ईयर्स तक इस ब्रिज को कुछ नहीं हुआ। लेकिन अभी जब ये इसका रिस्टोरेशन हुआ, उस वक्त इनका ये दावा था कि इन्होंने एल्यूमिनियम की एक पूरी प्लेट लगाई है। कहीं ना कहीं या तो वो प्लेट टूट गई और दूसरा कि जो ब्रिज की जो कैरिंग कैपेसिटी थी, वो कैरिंग कैपेसिटी का अंदाजा ही नहीं लगाया गया और 125-150 से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं थी एक एस्टीमेट के अनुसार। उसकी जगह आपने 400-500 लोगों को अलाउ कर दिया। ये तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस है ना। बिल्कुल। आपको एक फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लिया, आपने आईआईटी कानपुर रुड़की जो एडवाइस किया गया था वो नहीं किया और आपने सीधा ही पुल का ब्रिज का इनोग्रेशन कर दिया। अदरवाइज ये ब्रिज जो है, ये 765 फीट, ये नदी जो है वो काफी ब्रॉड रिवर है और इसको ब्रिटिशरों के टाइम पे एक जगह से दूसरी जगह, मैं इस जगह पे काफी बार जा चुका हूँ। ये जो है दूसरी साइड पे इंजीनियरिंग कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज और मोरबी सिटी के दूसरी तरफ जोड़ता हुआ ये ब्रिज है और लोग काफी इजीली इसको यूज करते थे। इट वाज यूज्ड फॉर मोर देन 140 ईयर्स। आप सोचिए तब तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये रिस्टोरेशन और जो रिनोवेशन हुआ उस वक्त या तो मटेरियल जो है वो प्रॉपरली यूज नहीं किया गया और दूसरा के जो एक एस्टिमेट होना चाहिए और रेगुलेशन होना चाहिए कि भाई 125-150 से ज्यादा लोगों को एट वन टाइम नहीं अलाउ करना चाहिए, उसकी जगह इन्होंने ज्यादा लोगों को अलाउ किया, उसकी वजह से ये हादसा हुआ है। बिल्कुल अजय, यहाँ पर ये बात और हैरान करती है कि 7 महीने तक मरम्मत के लिए इस पुल को बंद रखा जाता है और उसके बाद इस तरह की मरम्मत होती है कि वो पुल खुलने के 4 दिन भी नहीं टिक पाता और इस तरह से अब तक 140 से ज्यादा लोगों की जान वो ले चुका है। अदिति, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। कल शाम को 4:30 बजे जामनगर की एक फैमिली थी, वो यहाँ पर आई थी और उन्होंने जब स्थिति देखी तो उन्होंने मैनेजमेंट को कंप्लेन की और उन्होंने मैनेजमेंट को कहा भी कि आप इतने लोगों को अलाउ कर रहे हो, इसकी वजह से अगर ये ब्रिज टूट गया तो काफी लोगों की जान जा सकती है, प्लीज कंट्रोल दिस। और वो फैमिली वहां से लौट गई। फादर ने कॉल लिया अपने बच्चों को रोते हुए भी, वो काफी जिद कर रहे थे। उसने कहा कि नहीं बेटा, नहीं जा सकते इस ब्रिज पे, ये कभी भी गिर सकता है। एक आम आदमी को अगर ये सेंस आ सकती है, उसने मैनेजमेंट को बोला, ये जामनगर का गोस्वामी फैमिली था, उसने कहा भी, लेकिन फिर भी द ओनली एक्शन वाज इनएक्शन एंड दे सिंपली अलाउड इट। मतलब आप सोचो कि आम आदमी को लग रहा था, कुछ फैमिलीज ऐसी थी जो ब्रिज में 15-20 फुट अंदर जाने के बाद वो तुरंत निकल गई, वापस आ गई। उनको लगा कि ये ब्रिज जिस तरह से हालक डोलक हो रहा है, हो सकता है हादसा हो जाए। लेकिन इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि उन्होंने ये सब चीजों का कोई ख्याल ही नहीं रखा। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है अजय, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सभी चीजों को रोका जा सकता था, इस पूरे हादसे को रोका जा सकता था अगर समय रहते देख लिया जाता, समय रहते कार्रवाई की जाती, अगर थोड़ी मुस्तैदी बरती जाती, इन चीजों को इग्नोर नहीं किया जाता तो इतना बड़ा हादसा हो सकता था। इतने बच्चों, महिलाओं की जो जानें गई हैं वो बचाई जा सकती थी। अजय, चुनाव आ रहा है, अब गुजरात में बहुत कम वक्त बचा है, क्या मोरबी जैसी घटनाएं जो हैं वो आपको लगता है, क्योंकि आप लंबे वक्त से गुजरात में हैं, आप कवर कर रहे हैं यहाँ की खबरों को, आपको लगता है कि इस तरह की घटनाएं जब लोग वोट देने जाते हैं तो याद रखते हैं? देखिए, अनफॉर्चुनेटली 2 महीने पहले गुजरात में हुज ट्रेजेडी हुई थी, जहरीली शराब का हादसा।
पब्लिक मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है और जो इम्पैक्ट होता है वो लोकल होता है। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस जो थी वो प्राइवेट एंटिटी या कॉरपोरेट या ट्रस्ट की वजह से हुई थी, लेकिन चूंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पर थे और ये हादसा हुआ, आज वो केवड़िया कॉलोनी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास थे क्योंकि आज सरदार पटेल की जयंती भी है, तो उन्होंने कल रात ही अपने सब प्रोग्राम कैंसिल कर दिए। उन्होंने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट सर्विस सबको लगा दिया। तो हादसा बहुत गंभीर है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं जरूर ये कहूंगा कि जो रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जो है वो वॉर फुटिंग बेसिस पे हुए। वो इसीलिए हुए, एक रीजन ये भी था कि प्राइम मिनिस्टर यहाँ थे और दूसरा चुनाव आ रहा है, हो सकता है कल शायद इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो और कल से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लग जाएंगे और इसलिए गवर्नमेंट भी काफी सहमी हुई है क्योंकि उनको डर है कि इसका खामियाजा उनको लोकल इलेक्शन में भुगतना भी पड़ेगा। इसलिए होम मिनिस्टर, वहाँ के लोकल मिनिस्टर सब लोग वहाँ पहुंच गए। चीफ मिनिस्टर भी कल रात वहाँ पहुंच गए थे जी। इस वक्त भी तस्वीरें आ गई हैं अजय, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जो हैं वहाँ रुकने वाले हैं जी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जो हैं वो पहुंच गए, गृह मंत्री हर्ष सांघवी जो हैं वो उनके साथ हैं इस वक्त, वो मौके पर पहुंचे हुए हैं, दोनों मुआयना कर रहे हैं मौके का। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि लोगों की याददाश्त बहुत छोटी होती है, अक्सर चुनाव में इतने सारे लोगों की जो जान जाने की जो घटनाएं हैं वो अक्सर भुला दी जाती हैं और शायद इसीलिए सरकारों को, राज्य सरकारों को, चाहे प्रशासन को बहुत ज़्यादा इन बातों से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लोग उसे उतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं जब वोट डालने जाते हैं। लेकिन ये गुजरात प्रदेश वो प्रदेश है जहां से हमारे देश के प्रधानमंत्री आते हैं, हमारे देश के गृह मंत्री आते हैं और गुजरात मॉडल को बहुत सराहा गया, बहुत उसका प्रचार भी किया गया। लेकिन वहां पर ऐसी घटना होना अपने आप में कई तरह के सवाल यहां पर गुजरात सरकार और प्रशासन पर उठाता है। और ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं टिकट की, जो पास इस पुल पर जाने के लिए दिया जा रहा था और ये जो 17 रुपए आप इस पर देख रहे हैं ये वयस्कों के लिए जो टिकट थी उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। ऐसी एक टिकट बच्चों के लिए भी थी जो 12 रुपए में मिल रही थी। तो 17 रुपए की ये टिकट वयस्कों के लिए और जो बच्चों की टिकट होती है वो 12 रुपए की थी। और ये 30 तारीख इस पर आप देख पा रहे हैं, 30 अक्टूबर की ये टिकट है। तो जिस दिन से ये खुला है उस दिन से ही इस पुल पर जाने के लिए टिकट भी मिल रहे थे। और जब जिस तरह से अजय बता रहे हैं कि 100 से 125 या 125 से 150 तक ही लोगों को लेने की इस पुल में क्षमता थी, लेकिन 400, 450, 500 लोग इस पर चढ़ जाते हैं और उन्हें रोका नहीं जाता। जब टिकट बेचे जा रहे थे तब भी अंदाजा लगाया जा सकता था कि शायद अब इस पुल की क्षमता से ज्यादा लोग जा रहे हैं। वहां पर अगर ये टिकट्स बेचना भी रोक दिए जाते, कई जगहों पर रोका जा सकता था अजय यहाँ पर, लेकिन शायद कहीं भी किसी भी जगह पर ध्यान दिया ही नहीं गया, हर जगह लापरवाही हुई है। अदिति, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। अहमदाबाद में साबरमती रिवर है और रिवर फ्रंट में अभी 1 महीने पहले ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक ब्रिज का, इसी तरह का एक फुट ब्रिज है, उसका इनॉग्रेशन किया है। उसमें 30 रुपए टिकट लगाई गई थी, लेकिन उसमें पुलिस वाले बैठते हैं, उसमें फायर ब्रिगेड की टीम बैठती है, उसमें रेस्क्यू वाली टीम बैठती है और 30 मिनट से ज्यादा कोई वो ब्रिज के ऊपर रुक नहीं सकता है। तो और रेगुलेट किया जाता है। तो अहमदाबाद में जब ये एक मॉडस ऑपरेंडी है, मतलब एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस है कि एक ब्रिज को क्रॉस करते वक्त 30 मिनट से ज्यादा ब्रिज पे नहीं रुकोगे या फिर आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा और दोनों साइड से रेगुलेशन होता है उस ब्रिज का। अहमदाबाद में ये हो रहा है, तो मोरबी में क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब ये है कि कहीं कोताही बरती गई है, मतलब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इसको रेगुलेट करने की कोशिश नहीं की और कॉन्ट्रैक्टर और मैनेजमेंट ने भी ध्यान नहीं दिया गया। गुजरात में ये केस उपलब्ध है ना, आप अहमदाबाद में आकर देख लीजिए। साबरमती रिवर में अटल ब्रिज के ऊपर कोई नहीं जा सकता, मतलब इस तरह से, या ओवर क्राउडिंग वहां नहीं होता है, वहां पर कंट्रोल किया जाता है। बिल्कुल अजय, और साफ तौर पर यहाँ पर प्रशासन, लोकल अथॉरिटीज, सबकी लापरवाही है जो सामने आई है। वो टिकट भी हम आपको दिखा रहे हैं, वो ब्रिज जो जिस वक्त टूटा उस वक्त की तस्वीरें भी आपके सामने हैं।